नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप प्राइम न्यूज और हाजिर हूं इस वक्त की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ। तो बढ़ेंगे हेडलाइंस के बाद खबरों की और एक बड़ी खबर से कर रहे हैं बुलेटिन की शुरुआत। और यह खबर है लखनऊ से। लखनऊ से खबर यह है कि नगर आयुक्त संग डिप्टी सीएम राजेश पाठक ने बैठक की है। उप मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिए, क्षेत्रवासियों की समस्याओं को लेकर बैठक ये कहा जल भराव और खराब सड़कों से ना हो हादसे, पाइपलाइन डालने के लिए खोदी सड़कों को ठीक कराएं। तो उप मुख्यमंत्री ने बैठक में कई निर्देश दिए हैं। क्षेत्रवासियों की समस्याओं को लेकर उन्होंने बैठक की और बारिश की वजह से जो परेशानी हो रही है, जो समस्याएं खड़ी हो रही है, वो ठीक करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि पाइपलाइन डालने के लिए जो सड़कें खोदी गई थी उन्हें ठीक कराया जाए, क्योंकि इसकी वजह से वहां पर एक तो जल जमाव हो रहा है, दूसरा जो वाहन चलते हैं वो असंतुलित हो जाते हैं, उनका संतुलन बिगड़ जाता है। क्षेत्रवासियों की समस्याओं को लेकर उन्होंने बैठक की है। कहा जल भराव और खराब सड़कों से हादसे ना होने पाए, इस बात का ख्याल आपको रखना है। बारिश हो रही है, ठीक है, पानी जमा होता है, ठीक है, लेकिन उस पानी की वजह से हादसे ना हो, इस बात का ख्याल आपको रखना है। तो क्षेत्रवासियों की समस्याओं को लेकर उन्होंने बैठक की है। कहा जल सिद्धार्थनगर इटावा थाना के अंतर्गत ग्राम जकैया सिवान के खेतों में धान की रुपाई करने के दौरान अचानक आकाशीय बिजली गिरने से 35 वर्षीय राधिका की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इटावा में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने एक को मृत घोषित कर दिया। वही 6 लोगों का इलाज जारी है। पोस्टमार्टम होने के बाद सरकारी सहायता राशि भी दी जाने की बात सामने आ गई। आकाशीय बिजली का कहर जारी है। अभी ग्राम झकैया में ग्राम प्रधान की सूचना अनुसार आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला मृतक हो गई है और 6 अन्य घायल हुए हैं, जिनको प्राथमिक चिकित्सालय पे ले आया गया है। उनका प्रॉपर इलाज कराया जा रहा है और मृतका को जो भी शासकीय अनुदान देय होगा उसकी आफ्टर पोस्टमार्टम उसको दिया जाएगा। मामला लखीमपुर खीरी थाना क्षेत्र का है, जहां पर ओयल कस्बे में अंकित श्रीवास्तव नामक युवक ने अवैध असलाह 315 बोर से बोलेनो गाड़ी के अंदर खुद को गोली मार कर ली, आत्महत्या कर ली है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आत्महत्या की वजह खंगालने की शुरुआत की। युवक ने अवैध तमंचे से आत्महत्या की है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। तो मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है पुलिस। फिलहाल परिजनों से पूछताछ की जा रही है कि क्या किस वजह से ये आत्महत्या हो सकती है या फिर ऐसा तो नहीं कि हत्या की गई हो। तो हर एक एंगल से पुलिस यहां पर छानबीन करेगी, जांच करेगी। और देखिए कैसे गाड़ी के अंदर शख्स ने खुद को गोली मार ली है।
और गाजियाबाद से खबर है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा हो गया है। बस और कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। तो हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। तस्वीरें आप देखिए कैसे स्कूल बस और एक कार के बीच में जोरदार टक्कर हुई है। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके की यह घटना है, जहां पर बताया जा रहा है कि दोनों काफी तेज रफ्तार में रहे होंगे, क्योंकि एक्सप्रेसवे है, ऐसे में रफ्तार रहती है वाहनों की। लेकिन किस वजह से ऐसा हुआ होगा कि दोनों के बीच में टक्कर हुई? क्या आमने सामने की टक्कर हुई है या पीछे से टक्कर मारी गई है? क्योंकि देखिए सुबह का वक्त होता है, जो स्कूल बस चालक है वो भी तेजी के साथ में बसों को लेकर जाते हैं, क्योंकि बच्चों को जल्द से जल्द स्कूल पहुंचाना रहता है। तो ऐसे में तेज रफ्तार उनकी भी रहती है सुबह। हालांकि स्कूल बसों को तेज रफ्तार में बसें चल रही, इसके लिए उनको अलग से कलर इसलिए पीले रंग का दिया ताकि वो दूर से ही नजर आ जाएं और सभी उसके लिए रास्ता भी छोड़े, क्योंकि स्कूल के लिए बच्चे लेट हो रहे होते हैं। तो ये बस और कार की जोरदार भिड़ंत हुई है। आप देखिए हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। तो देखिए गाजियाबाद से खबर है, दिल्ली मेरठ पर यह हादसा हुआ है। हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हुई। और हमारे सहयोगी प्रमोद हमारे साथ जुड़ रहे इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी प्रमोद हमारे साथ जुड़ेंगे, जल्दी वो वहां पर पहुंचेंगे, घटनास्थल पर मौजूद हैं वो, और कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से उनसे हमारा संपर्क हो नहीं पा रहा है। और देखिए सीसीटीवी वाले वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी के विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए हादसा कैसे हुआ, आप देखिए बस आगे चल रही थी। देखिए यहां पर साफ तौर पर ये जो गलती है ये कार सवार की ही नजर आ रही है। आप साफ देख सकते हैं कि बस अपने लेन में जा रही है और देखिए कैसे हादसा हुआ है। नहीं, यहां पर गलती साफ तौर पर बस वाले की नजर आ रही। बस जो है वो गलत तरीके से आ रही, गलत साइड से, रॉन्ग साइड से आती हुई बस यहां पर नजर आ रही है। साफ तौर पर आप देखिए कि जाने वाले रास्ते में जो बस है, यहां पर बस चालक की गलती पूरी तरह से सामने दिख रही है। और प्रमोद का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी देंगे। देखिए प्रमोद, इस सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के साथ ही सब कुछ साफ हो गया है कि यहां पर जो बस है, बस ही गलती यहां पर करती नजर आ रही है। बस चालक ने गलत रॉन्ग साइड पर चलाया है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ वजहों से कई बार रॉन्ग साइड पर आपको चलना पड़ जाता है, ऐसा होता है। तो ऐसे में सतर्क होकर गाड़ी चलाना बहुत जरूरी होता है किसी के लिए भी। प्रमोद, क्या जानकारी, इसके अलावा क्या पुलिस का क्या मानना है कि क्यों वो बस से उससे रॉन्ग साइड पर गलत तरफ दिशा से आ रही थी? तो प्रमोद से हमारा संपर्क एक बार फिर से टूट गया है। हालांकि हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देखिए सीसीटीवी फुटेज आप साफ देखिए। यहां पर देखिए, यहां पर जो जाने वाला दिल्ली जाने वाले रास्ते पर आप देखिए कि उधर से, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है, अब कई मौकों पर ऐसा हो जाता है कि जानबूझकर तो कोई भी नहीं करेगा, लेकिन गलती हो जाती है तो सतर्कता दोनों के लिए बहुत जरूरी होती है, न सिर्फ जाने वाले बल्कि आने वाले के लिए भी होनी चाहिए थी। यहां पर अब देखिए हालांकि इसमें जो गलती है वो साफ तौर पर
बस चालक की, क्योंकि वो बस को गलत दिशा में लेकर आया था, गलत रॉन्ग साइड से लेकर आ रहा था। हालांकि उसके पीछे भी हो सकता है कोई वजह रही, कोई कट हो सकता है कि वो भूल गया हो और गलती से ऊपर चढ़ाओ, ये भी हो सकता है, लेकिन गलती तो उसी की साफ तौर पर यहां पर नजर आ रही है। और इस गलती की वजह, इस गलती की छोटी सी गलती आप इसे कह सकते हैं, लेकिन छोटी सी गलती की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई। आप सोचिए कितनी बड़ी गलती हो गई है। कहने को आप कह सकते हैं कि कई बार लोग रॉन्ग साइड पर चल लेते हैं, मजबूरी होती है कई बार, लेकिन अब इससे आप कैसे कह सकते हैं कि मजबूरी थी यहां पर, क्योंकि आप बस लेकर जा रहे हो। और आप सोचिए अगर इस बस में बच्चे होते। प्रमोद एक बार फिर से जुड़ गए हमारे साथ। प्रमोद, सबसे पहले तो आप घटनास्थल पर चूंकि मौजूद हैं, तो ऐसे में जानना चाहेंगे फिलहाल वहां की स्थिति क्या है और उसके बाद फिर बाकी चर्चा करें, लेकिन अभी की स्थिति वहां पर क्या नजर आ रही है? घायल हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। इसके आला अधिकारी लोग कह रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं जहाँ लोग मौजूद है, जहाँ पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद है, जो लगातार जांच की बात कह रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह गाड़ी के पूरी तरह से परकट्टे उड़ गए हैं। कहीं आपको हम दिखा सकते हैं कि ये हमारे सामने बस है, जिस बस से एक्सीडेंट हुआ है, यही वो बस थी जिसके चलते 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये बस है जिसकी वजह से ये भीषण हादसा हुआ है और 6 लोगों की मौत हुई है। जी बिल्कुल प्रमोद, आप तस्वीरें दिखाते हो। अब हमें ये बताइए कि मतलब रॉन्ग साइड से बस क्यों आ रही थी, ऐसा मतलब क्यों आ रही थी? जिले में कांवड़ यात्रा का आयोजन हो रहा है और यहाँ पर भारी संख्या में सड़कों पर जाम लगा हुआ है, जिसकी वजह से नीचे अभी हम लोग यहाँ पहुंचे तो हमें पहुंचने में करीब 1 से 1.5 घंटा लग गया है, जबकि 10 से 12 किलोमीटर का ये रास्ता है। तो जिसकी वजह से हो सकता है कि ट्रक ड्राइवर रॉन्ग साइड आया है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है जिसकी वजह से 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जो कि अस्पताल में भर्ती है। कि आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पुलिस के क्रेन लगी हुई है, पुलिस भी मौजूद है, क्रेन से कार को हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसके चलते यहाँ पर सड़क पर भीषण जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। मौके पर पुलिस वाले मौजूद है, मौके पर एम्बुलेंस मौजूद है, यहाँ सभी मौजूद है। बावजूद इसके बड़ा हादसा यहाँ हुआ है। बिल्कुल, यहां पर हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, साफ तौर पर सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ स्पष्ट नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, एक बात तो आप कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा की वजह से जो है मार्ग थोड़ा सा बाधित होता है, कई बार डाइवर्ट किया जाता है, लेकिन दूसरी गाड़ियां नजर नहीं आ रही है। ऐसे में ये अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या ये डाइवर्सन था या किस वजह से थी, मतलब क्योंकि दूसरी गाड़ियां नजर नहीं आ रही इसमें। जी नहीं, यहाँ पे यही बस थी जो रॉन्ग साइड आई है और वहीं पुलिस ने ड्राइवर को कब्जे की हिरासत में लिया है और पुलिस मामले की जांच की बात कर रही है। तो ये जिस वक्त ये हादसा हुआ प्रमोद, जो बस में बच्चे तो नहीं थे, जाहिर सी बात है कि बच्चे सही सलामत इसलिए रह गए, वरना ये बड़ा हादसा हो सकता था। बस से बच्चों को पिकअप के लिए जा रहा था, क्या लेके बस चालक? जी बस अभी स्कूल की छुट्टियां पड़ी हुई है और अभी कोई बच्चे इसमें स्कूल बस में नहीं था। यहाँ पे बस में ड्राइवर कंडक्टर मौजूद थे, यह सीएनजी भरवा के आ रहा था, लेकिन हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे उनसे बात करेंगे। तो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी भी मौजूद है जो मौके पर बने हुए हैं। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल प्रमोद, लेकिन फिर हम चाहेंगे फिर भी कि आप इस हादसे की तस्वीरों को आप दिखाएं और कुछ और अतिरिक्त कोई और जानकारी हो तो वो भी आप बताएं दर्शकों को। जी 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 बिल्कुल, मैं कैमरा मैन को बताना चाहूँगा, दिखाने लगूँ तो दिखा है किस तरह पर कच्चे हो गए हैं। देखिए तस्वीर है आपके सामने है, तो बिल्कुल जी आप तस्वीर देख पा रहे हैं, आप दिखाइए। हमारे साथ में मोदी है, बात करेंगे। आप अच्छा आप सब चल रहा है।
अरे तो निकल रहा है ना उनका। हाँ तो सर बड़ा हादसा हुआ है यहाँ पर। ये जेएमई के सदस्य का प्रकरण है। एक यूपी गाँव जा रहे थे, उसी दिन से एक बस उल्टी दिशा से दूसरे की तरफ जा रहे थे। इन लोगों से यहाँ पे काफी कम क्षेत्र में टक्कर हुई है। बस में 8 लोग सवार थे, 6 लोगों की मृत्यु हुई, 2 लोग घायल हैं। अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज किया। सर ये कहाँ से जा रहे हैं? ये मेरठ से गाँव जा रही थी, दूसरी में 8 लोग सवार थे। सर बाहर में सिर्फ कौन शामिल था? साथ में 8 लोग सवार थे, जिसमें बच्चे चलिए ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया प्रमोद, हमारे साथ जुड़े आप। कुछ तकनीकी वजह से आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। और लखनऊ से खबर है, बड़ी खबर है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक ट्वीट किया है। यूपी समेत अधिकतर राज्यों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बाढ़ के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो गया है, शहरों का बुरा हाल हो गया है, गांव में फसलों की बर्बादी हो गई है, हालात काफी गंभीर और चिंताजनक है। मायावती ने ट्वीट किया है, केंद्र और राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी निभाएं, केंद्र बैठकों से आगे बढ़कर राज्यों की मदद करें। तो मायावती ने गुजारिश की है, आग्रह किया है केंद्र और राज्य सरकारों से कि आम लोगों का जीना जो दुश्वार होता चला जा रहा है, क्योंकि बारिश जो है वो लगातार हो रही है और भारी बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति पैदा हुई है, बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। साथ ही किसानों को भी अब दिक्कतें हो रही, किसानों को ज्यादा परेशानी और ज्यादा बड़ी समस्या जो है वो बारिश ज्यादा होने की वजह से भी पैदा हो रही है। तो ऐसे में ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में दोनों ही जगहों पर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मदद पहुंचाई जाए। तो यूपी समेत अधिकतर राज्यों में बारिश और चित्रकूट से खबर है, पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 1 क्विंटल 53 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। 3 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तस्करों को गाड़ी समेत गिरफ्तार किया गया है। तो उनके गाड़ियों को भी कब्जे में लिया गया है और साथ में 1 क्विंटल 53 किलो गांजा बरामद किया गया है और इसकी कीमत बहुत ज्यादा बताई जा रही है। अंतर्राज्यीय ये गिरोह है जो और संभवतः उड़ीसा से ही ये गांजे के इस खेप को लेकर ये पहुंच रहा था। तो 1 क्विंटल 53 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया। करीब करीब कीमत जो है इसके लाखों में होनी चाहिए। चित्रकूट पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। कुछ गुप्त सूचना मिली थी और कुछ संदिग्ध स्थिति देखते हुए भी ये जांच की गई तो गाड़ी से बरामद हो गया। और बिजनौर से खबर है, जनपद थाना शेरकोट के गांव शहजादपुर में 2 सगे भाई अपनी बकरी को चरा रहे थे कि अचानक ही गुलदार ने झाड़ियों से निकलकर बकरियों पर हमला कर दिया। बकरी को ले जाता देख दोनों भाइयों ने गुलदार पर हमला कर दिया। दोनों भाइयों ने शोर मचाया और पास में काम करे खेत में लोगों ने मोर्चा संभाला। धीरे धीरे गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। घंटों की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ना पहुंच पाने के कारण ग्रामीण ने गुलदार को लाठी डंडे से मौत के घाट उतारा, जिसमें बकरी की तो जान गई ही, मगर दोनों भाइयों ने हिम्मत दिखाकर गुलदार को भी नहीं छोड़ा। गुलदार ने बकरियों पर हमला किया था। तो ऐसे में सभी अब वन विभाग पर सवाल उठा रहे कि वन विभाग की टीम अगर सही समय पर पहुंच जाती तो ये चीज़ें नहीं होती, या फिर लोगों को इस बात को लेकर जागरूक किया जाए कि अगर ऐसे भी किसी के पशु या किस तरह का नुकसान होता है तो मुआवजा मिल जाता है। ऐसे में उसे मारने की आवश्यकता नहीं थी। बारिश के चलते उफान पर है गंगा नदी। बारिश से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है नहाने के दौरान, इसलिए गंगा में डूबे 2 लोग। गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत से बचाई दोनों की जान। उत्तर प्रदेश जनपद अमरोहा के तिगरी में अचानक से फिर बढ़ा गंगा का जलस्तर।
जल लेने गए दो श्रद्धालु नहाते हुए डूबे। गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों की जान बचाई। लगातार बारिश के चलते गंगा नदी उफान पर। आटू हमने देखा यहाँ पे कि स्कूटी पड़ी हुई थी। अब मैंने देखा कि कोई पी के पड़ा हो या कोई एक्सीडेंट हो गया हो, इसलिए फिर फोन करके बताया। पहले देखा कोई नहीं मिला तो उसके बाद में फोन करा 100 नंबर। अच्छा, और तिगरी गंगा घाट पर क्या हुआ? उस जगह वो बता रहे थे बराबर तो हम अभी तो 5 मिनट पहले 2 डूबे थे, उनको बचाया। ज्यादा अंदर मत जाना, तो पानी घूम रहा है, मतलब ज्यादा गहरा पानी हो रहा है। अच्छा, नहाते वक्त 2 यात्री वहाँ जो शिव भक्त थे वो डूब गए। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पे लगातार जारी, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।